लाउडस्पीकर आजान हो रही है। यहाँ मेरठ की कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। वाराणसी में कई मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटे हैं। ये बड़ी खबर सामने आ रही है यूपी के अलग अलग हिस्सों से, जहां पर अलग अलग जगह मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की बात सामने आ रही है। वाराणसी जहां पर कई मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। मेरठ से भी ऐसी जानकारी सामने आ रही है जहां पर कई जगह लाउडस्पीकर हटाए गए हैं। मस्जिदों में बिना लाउडस्पीकर के आजान होने की बात सामने आ रही है। रातों रात सीएम योगी के आदेश पर अब बड़ी कार्रवाई हो रही है, बड़ा एक्शन हो रहा है और जगह जगह जो लाउडस्पीकर की शिकायतें सामने आती थी, लाउडस्पीकर की वजह से बहुत से लोगों को दिक्कत होती थी, ध्वनि प्रदूषण भी होता था, लोगों को इस पर ऐतराज भी था, तो फिर ये सीधे तौर पर कहा गया कि कहीं भी कोई लाउडस्पीकर होगा नहीं जिससे किसी को कोई भी डिस्टर्बेंस ना हो। अब अजान जरूर हो रही है, लेकिन साथ ही साथ अजान के साथ ये लाउडस्पीकर हटाने का काम चल रहा है और यूपी में अलग अलग हिस्सों में ये लाउडस्पीकर हटाए गए हैं, जो जानकारी मिल रही है। यूपी से बड़ी खबर, मस्जिदों में बिना लाउडस्पीकर के अजान हो रही है। पहले लाउडस्पीकर पर अजान सुनाई देती थी। वाराणसी में कई ऐसी मस्जिद हैं जहां लाउडस्पीकर हटा दिए गए हैं। यहाँ मेरठ से भी जानकारी मिल रही है कि वहां भी मस्जिद से जो लाउडस्पीकर हैं वो हटाए जा रहे हैं। अलग अलग यूपी के अलग अलग हिस्सों में ये खबर निकलकर सामने आ रही है जहां पर मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटे हैं। बड़ी खबर उत्तर प्रदेश से, सीएम योगी के आदेश पर हुआ है ये बड़ा एक्शन, जहां पर वाराणसी में भी कई मस्जिदों से स्पीकर हटा दिए गए। लाउडस्पीकर पर अजान सुनाई देती है और इसको लेकर अलग अलग वर्गों के जरिए आपत्ति दर्ज कराई गई थी। अब जानकारी है कि जगह जगह जो लाउडस्पीकर थे वो अब हटाए जा रहे हैं और बिना लाउडस्पीकर के अजान हो रही है। योगी के ऑर्डर पर अलग अलग जगहों पर एक्शन नजर आ रहा है। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं। मेरठ के भी कई हिस्सों में ये एक्शन हुआ है। पंकज इस खबर को लेकर जुड़ गए हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में लाइव। पंकज, मेरठ के साथ साथ यूपी के कई अलग अलग ऐसे हिस्से जहां से खबरें अब सामने आ रही हैं, मस्जिदों पर लगे हुए लाउडस्पीकर हट रहे हैं, बिना लाउडस्पीकर के अजान हो रही है। जी बिल्कुल, आपको बता दूं कि मेरठ में जिस मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाया गया है, जो प्रधानमंत्री का जो ड्रीम प्रोजेक्ट है रैपिड, उसके विकास कार्यों के बीच जो है ये जो है बाधा बन रही थी और इसको लेकर जो है आपसी जो धर्म गुरु में जो मुस्लिम धर्म गुरु है उनसे लगातार वार्ता की जा रही थी और उनके द्वारा जो कहा गया था कि यहाँ से जो विकास कार्यों के बीच ये बाधा बन रही है, इसको यहाँ से हटा लीजिए। काफी लंबे समय से जो है प्रयास किया जा रहा था और उसके बाद इनकी आपसी सहमति बनी थी और उसके बाद उसके जो है लाउड स्पीकर उस पर हटाए गए थे, जो बिजली का कनेक्शन है वो उस पर काटा गया था। तमाम इन सारी चीजों को लेकर कल एक जो है कार्रवाई वहां पर की गई थी, यानी कि कल जुम्मे की नमाज थी। जुम्मे की नमाज के बाद जो है जो मुस्लिम धर्म गुरु है वो वहां पर पहुंचे थे और उनके द्वारा जो है मस्जिद उसको वहां पर तोड़ा गया था। स्पीकर उससे पहले हटा लिए गए थे, बिजली का कनेक्शन है वो उससे पहले हट गया। तो तमाम जो चीजें वो आपकी सहमति से ही वहां पर हटी थी। जी यानी किसी तरह का पंकज कोई टकराव नहीं है, सीएम योगी ने इस बात का संज्ञान लिया, हम देख रहे हैं। और ये पिछले काफी वक्त से चल रहा था कि बहुत लोगों के जरिए शिकायत की गई कि लाउडस्पीकर हटने चाहिए, धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकर नहीं होने चाहिए। फिर इसमें समुदाय विशेष पर भी निशाना हुआ और ये अलग अलग समुदायों की तरफ से अलग अलग तरीके से बात रखी गई। अब जब सीएम योगी ने निर्देश दिया उसके बाद हम देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में अलग अलग जिलों से खबर सामने आ रही है। आप बता रहे मेरठ में इसे आराम से आपसी समझ से कर दिया गया, कोई टकराव, किसी तरह की कोई बहस नहीं हो रही है, ये तो अच्छी बात है, पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल, जिस तरह से योगी आदित्यनाथ ने जब सभी जो जिले के अधिकारी है उनको आदेश दिया, जिस तरह से लगातार जो है जब अजान होती थी लोग जो है उस चीज से डिस्टर्ब होते थे, तमाम उन लाउड स्पीकरों को लेकर डीएम को आदेश दिया गया थी वो मस्जिद पहुंचे और मस्जिद में वहां के जो मौलवी मौलाना जो धर्म गुरु है, जो शहर काजी है, उनसे तमाम वार्ता करें और जो स्पीकर है उनको हटवाया जाए। तो तमाम इस चीज को लेकर मेरठ में पिछले समय कई बार जो मुस्लिम धर्म गुरु है उनसे वार्ता की गई थी, उनसे बातचीत की गई थी, वो इस
बात के लिए सहमत भी हो गए थे। हालांकि थोड़ा विरोध जरूर किया था, लेकिन उसके बाद समझाने के बाद वो सहमत हो गए थे। और उसके बाद आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि जो मस्जिद है उनके ऊपर से लाउड स्पीकर अच्छे नजर आ रहे हैं। पहले हम शोर सुनते थे जिस टाइम सुबह या शाम या दोपहर जिस टाइम इनकी नमाजें होती थी, आवाज आती थी, लेकिन अब बिल्कुल जो है बिल्कुल कहीं से आवाज नहीं आती है। बिल्कुल आपसी सहमति की वजह से जो है धर्म गुरुओं की ये जो स्पीकर है वो जो मस्जिद है उनकी छतों से हटाए जा रहे हैं। जी अच्छा, ये बताइए पंकज, जैसे मैंने कहा कि अलग अलग समुदाय के लोग अलग अलग तरीके से शिकायत कर रहे थे। अच्छा, हिंदू लोगों ने कह दिया कि मस्जिद से लाउड स्पीकर हटने चाहिए, उसके ठीक उलट फिर मुस्लिम लोगों की तरफ से भी कह दिया गया कि ऐसे तो लाउड स्पीकर मंदिरों में भी लगे हैं। तो क्या मंदिरों पर लाउड स्पीकर अभी लगे हुए नजर आ रहे हैं? मंदिरों की बात कर लेते हैं। हालांकि मंदिरों पर भी लोगों विशेष धर्म के जो लोग हैं यानी कि मुस्लिम लोग हैं, उन्होंने मंदिरों को लेकर जो है कहा था कि मंदिरों पर जो है यानी कि जो स्पीकर लगे हुए हैं वो भी हटाए जाए। लेकिन सबसे जो मंदिरों की बात करें तो मंदिर की जो वॉल्यूम होती है बहुत कम होती है। केवल वो सुबह के समय कुछ ही समय के लिए चलाया जाता है। लेकिन जो विशेष समुदाय के यानी जो मुस्लिम लोग हैं, जो उनके मस्जिद के ऊपर जो लाउड स्पीकर लगे थे सुबह शाम दोपहर, यानी कि कहा जाता है 5 समय की जो नमाज होती थी, पांचों समय जो है वो वहां पर चलता था, तो उससे लोग डिस्टर्ब होते हैं। लेकिन मंदिरों पे जो है सवाल जरूर उठाया जाता, लेकिन उनकी जो वॉल्यूम है वो कम होती है। मंदिर से बाहर उसकी आवाज नहीं जाती। तो इस चीज को लेकर हालांकि मेरठ में कोई मंदिरों पर जो है लाउड स्पीकर नहीं हटाया गया, वो वहां पर मौजूद है। जी ठीक है, नजर आप रखिएगा पंकज आगे, क्योंकि इस पर अपडेट्स जरूर सामने आएंगे, रिएक्शन जरूर सामने आएंगे।